छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना विस्फोट के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक बड़ी चुनौती बन गई है। यहाँ होम आइसोलेशन में इलाज करवाने वाले मरीजों की निगरानी के साथ उनके संपर्क में आने वालों की खोजबीन एक टफ टास्क बनता जा रहा है, जिसका जायजा लिया संवाददाता नितिन नामदेव ने। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन दिनों कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं राजधानी रायपुर हॉट स्पॉट बना हुआ है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में हज़ारों की संख्या में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया। यह कंट्रोल रूम इस प्रकार से काम करता है। आपको बता दें कि जो मरीज जो है आइसोलेशन में हैं, उनके जो लोग आते हैं उनके लिए कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। उन पर संबंधित जानकारी यहाँ के जो स्टाफ है वो लगातार अपलोड करते हैं और किस प्रकार से यहाँ काम होता है उसकी जानकारी हम लेंगे। मैम, किस प्रकार से यहाँ काम होता है, क्या प्रक्रिया है इसकी? सर, ये बेसिकली जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट रहते हैं उसका हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, उन लोग को हम लोग ट्रेसिंग करते हैं, फिर उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं सर कि कहाँ पे आइसोलेशन में है, क्या क्या सिम्टम वगैरह हैं, कहीं से ट्रैवल करके तो नहीं आए हैं आउट ऑफ कंट्री से या फिर आउट ऑफ स्टेट। जैसे आउट ऑफ कंट्री से ट्रैवल करके आते हैं तो फिर उसका और टेस्टिंग के लिए जाता है सर, ओमिक्रॉन के सैम्पलिंग के लिए। आप लोग किस तरह से उनको जानकारी देते हैं? सर, हम लोग ये बताते हैं कि जैसे कि आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आप जैसे होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं तो आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। गाइडलाइन आप लोग फॉलो करिए। आपको मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन के लिए सर हेल्पलाइन नंबर देते हैं हम लोग। और जैसे कि हॉस्पिटल चाहिए तो फिर हॉस्पिटल के लिए हम लोग वो फॉर्म में डालते हैं। जैसे हम लोग का फॉर्मेट रहता है ये, तो उन लोग को हॉस्पिटल जैसे चाहिए रहता है तो हम लोग हॉस्पिटल का नाम लिखते हैं सर कि कौन से हॉस्पिटल में है वो। अगर एडमिटेड पेशेंट है तो कौन से टाइप के बेड में एडमिटेड है, जैसे O2 में है या फिर वेंटिलेटर में है, फिर वो पोर्टल हम लोग अपलोड करते हैं सर। अच्छा, कितने घंटे यहाँ काम होता है और कितनी संख्या में लोग आते हैं? किस शिफ्ट हिसाब से काम होता है, किस प्रकार से यहाँ काम होता है? शिफ्टिंग में हो रहा है सर। सुबह 6:30 बजे से 1 बजे तक होता है, फिर 1 बजे से 6 बजे तक, 6 साढ़े 6 बजे तक, फिर 6 से 12 साढ़े 12 बजे तक होता है। अच्छा, जिनको आप कॉल करते हैं, जो मरीज संबंधित उनके करीब आए रहते हैं, उनको आप किस तरह से जानकारी देते हैं? किस प्रकार से रवैया रहता है, उनके बात करने का तरीका क्या रहता है? सर, कई प्रकार के मरीज मिलते हैं। कई लोग तो अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और कई लोग थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि उनको 3-4 कॉल जाते हैं नगर निगम से और अदर जगह से, तो उन लोग परेशान हो जाते हैं कि हम परेशानी में हैं और आप हमें और परेशान कर रहे हो करके। कई लोग अच्छे से रिस्पांस देते हैं और कई लोग वही परेशानी मत हो हमको ऐसा करके, मत ज़्यादा वो ऐसे करो बोल देते हैं सर। एक दिन में कितने का डाटा आप लोग कलेक्ट कर लेते हैं? सर, ये तो जैसे लिस्ट निकलता है तो शिफ्टिंग वाइज रहता है, जैसे 300-400 ऐसे एक शिफ्ट में ऐसा होता है सर। और जैसे बेसिकली सर, जिन लोग बाहर से आते हैं आउट ऑफ कंट्री, जैसे कल ही कुछ लोग इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना करते हैं कि उन लोग एक तो ट्रैवल करके आते हैं सर और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करते फिर आगे आप लोग? सर, उन लोग का तो टेस्टिंग के लिए जाता ही है, मतलब नाम वगैरह नंबर, क्योंकि सर इसके अलावा हम लोग मतलब आउट ऑफ कंट्री से ट्रैवल करके आ रहे हैं, उन लोग का भी ट्रेसिंग कर रहे हैं और उन लोग बाहर से हैं तो उन लोग का डेटा हम लोग के पास रहता है सर, तो फिर जाते हैं उनका ट्रेसिंग करने के लिए। TCP 24 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अरुण जंगल के साथ नितिन नामदेव, रायपुर।